गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। सूरत में पीएम मोदी ने पौधारोपण किया है। आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का अवलोकन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पर्यावरण दिवस के मौके पर आप देखिए पौधारोपण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और सूरत में करीब 12,421 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज पर्यावरण दिवस है। आप पूरे देश में तमाम जो शीर्ष नेता हैं उन सभी को देख रहे हैं कि आज एक पेड़ लगाकर एक पेड़ मां के नाम का अभियान भी यहां पर चल रहा है। और पूरे देश को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ पर्यावरण दिवस के दिन ही नहीं बल्कि आपको कोशिश करनी है कि किस तरीके से आप हमेशा पौधारोपण करते रहें और पर्यावरण के लिए ये पेड़ कितने जरूरी हैं ये संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आज का दिन विश्व पर्यावरण दिवस होने की वजह से ये भी जो एक नया नियम यहाँ पर देखा गया कि पूरे शहर में प्रधानमंत्री का चूंकि दौरा रहा गुजरात का, लेकिन कोई भी बैनर पोस्टर यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को साइकिल और ई व्हीकल से आने के लिए साफ कहा गया है, क्योंकि आज के दिन एक मुहिम के तौर पर इसे देखा जा रहा है। एक नजीर पेश करने की कोशिश आज की जा रही है। आम लोगों को आने जाने के लिए भी 450 से ज्यादा ई बसें नगर निगम की तरफ से इसकी व्यवस्था यहां पर की गई है, ताकि पेट्रोल डीजल की कम खपत हो, प्रदूषण ना हो, पर्यावरण को बचाया जा सके। इसे लेकर एक नजीर पेश करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और सूरत के बाद में पीएम मोदी अपने दमन के दौरे पर भी जाएंगे। वहां 2,970 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करना है। सूरत में पीएम हाईवे के अलावा तमाम बड़े और छोटे पुल, रेलवे पुल, फ्लाईओवर और 70 अंडरपास का उद्घाटन करेंगे। 4,732 करोड़ रुपए वाली NHAI की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करने वाले हैं। इसमें NH-56 के साथ में 4 लेन का निर्माण होगा। इसी के साथ में दमन में भी पीएम मोदी जब जाएंगे तो लक्षद्वीप के लिए 885 करोड़ की बंदरगाह और टूरिज्म परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन भी प्रधानमंत्री की तरफ से करना है। तो ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले गुजरात दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ की जाती है। पीएम मोदी पहुँचते हैं और सूरत में पौधारोपण उनकी ओर से किया गया और उसके बाद आर्म्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स का भी अवलोकन उनकी ओर से किया गया है। अक्षय हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अक्षय, 2 तस्वीरें हम लगातार यहाँ देख पा रहे हैं किस तरीके से हजीरा कॉम्प्लेक्स में यहाँ प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स है उसका दौरा वो करते हैं। जो टीम वहां पर रही है वो एक एक हथियार के बारे में समझाती है कि किस तरीके से ये हथियार काम करते हैं। मेक इन इंडिया की एक झलक दिखती है और साथ ही पर्यावरण दिवस पर एक बड़ा संदेश पीएम की तरफ से दिया गया है। और क्या कुछ जानकारी आगे और कौन कौन से कार्यक्रम है? देखिए सृष्टि, काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है, खास करके सूरत का और दमन और दीव का। ये कहा जा सकता है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर के और खास करके बिजली परियोजनाओं से संबंधित जो काम चल रहे हैं उसका उद्घाटन शिलान्यास है। साथ ही साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुंबई बड़ौदा जो एक्सप्रेसवे है वहाँ से 4 लेन का जो स्ट्रेच बनाया गया है, 6th 7th जो फेज़ है उसकी रूपरेखा कैसी होगी और आने वाले समय में किस तरह से उसकी कनेक्टिविटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से होने जा रही है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हुए देखेंगे। आज हजीरा प्लांट जब पहुंचे, इससे पहले तस्वीरें 2, एक तो एक पेड़ एक माँ के नाम जो एक तरफ से कैंपेन चलाई जा रही है। कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। देश भर में प्लांटेशन किया जा रहा है और ये इस के जरिए आज क्योंकि पर्यावरण दिवस है प्रधानमंत्री ने संदेश देने की कोशिश की है। दूसरी बात यह है कि जो हजीरा प्लांट है अपने अत्याधुनिक हथियार और उसके व्हीकल जो ट्रैक व्हीकल हैं सेना के लिए जो सप्लाई की जाती हैं उसका निर्माण का बहुत बड़ा अत्याधुनिक सेंटर स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में भी इसका दौरा किया था और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसका दौरा किया था। एक तरफ से वहां जो तोपें बनाई गई हैं, 100 तोपों जो तोप बनाई गई थी वो भारतीय सेना को ऑलरेडी मिल चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि अगले जो 100 तोप हैं उसका निर्माण भी भारत सरकार ने उस कंपनी को दे दिया है। लार्सन एंड टर्बो के द्वारा ये जो कंपनी है निश्चित रूप से आने वाले समय में मेक इन इंडिया की रफ्तार जो है उसको देते हुए दिखेगी। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर अत्याधुनिक हथियार जो रहे हैं, खास करके K9 वज्र जो कि के थंडर के नाम से भी जाना जाता है, उसको भी सेना में शामिल कर लिया गया है। कहा जा सकता है कि अत्याधुनिक रक्षा क्षेत्र के लिए आज का दिन भी बड़ा होने जा रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोकेमिकल्स, बिजली परियोजना, सड़क,
परिवहन और तमाम अन्य प्रोजेक्ट्स को लेकर के आज लगभग 18,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सूरत से करने जा रहे हैं। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 6:15 बजे दीव पहुंचेंगे और दमन में माफ कीजिएगा, दमन पहुंचेंगे और दमन में वहां पर पर्यटन से संबंधित साथ ही साथ एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, खास करके क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को जो परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन करने वाले हैं। नमो जो अस्पताल है उसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ जो नमो टर्मिनल जो नई बिल्डिंग तैयार की गई है उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। तो कहा जा सकता है कि सूरत और दमन का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण, रक्षा क्षेत्र के साथ साथ तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। कुछ देर बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, ये खबरें निकल के सामने आ रही है। प्रधानमंत्री वहां से उद्घाटन भी करेंगे और बड़ी रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले 11 मई को जब प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर पहुंचे थे तो आपको याद होगा कि किस तरह से उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि सोना न खरीदें और विदेश यात्रा पर लगाम लगाएं या फिर कम से कम किया जाए, तो देश के लिए आने वाले समय में जो वैश्विक हालत है उससे निपटा जा सकता है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि वहां पर सूरत से क्या कुछ प्रधानमंत्री संदेश देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया भजीरा प्लांट का उन्होंने निरीक्षण किया है, इंस्पेक्शन किया है, तमाम जो वहां पर अधिकारी हैं उनसे राय मशवरा किया है कि आने वाले समय में क्या कुछ सेना के लिए हम यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं। और खास करके ट्रैक व्हीकल जो बड़े पहाड़ी क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती हैं वहाँ भी निर्माण होती हैं। जो 100 तोप सेना को मिले थे वो लद्दाख और जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में उनको लगाया गया है। कहा जा सकता है कि आज का दिन लगभग 18,800 करोड़ परियोजनाएं जो सूरत में होंगी और इसके अलावा लगभग 2700 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं वो दमन और लक्षद्वीप से संबंधित है, उसका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। बिल्कुल अक्षय, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी हैं और आज एक पर्यावरण दिवस है चूंकि उस पर भी एक नजीर यहां पर पेश की है। अमूमन देखा जाता है जब भी प्रधानमंत्री किसी भी राज्य के दौरे पर होते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, बड़े बड़े होल्डिंग्स, बैनर, पोस्टर वहां पर लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार ये सब कुछ सूरत में नहीं दिखा क्योंकि एक नजीर पेश करने की कोशिश है और सभी से अपील की गई कि या तो पैदल आएं या फिर जो गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, उनका आप इस्तेमाल करिए और आने जाने के लिए भी नगर निगम ने इलेक्ट्रिक बसेस का इंतजाम यहां पर किया है। तो एक बड़ा संदेश अपने इस दौरे के माध्यम से भी पीएम ने दे दिया है। देखिए, क्योंकि पर्यावरण दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से खुद अपील की थी कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल कीजिए। अपनी मंत्रियों से भी उन्होंने अपील की थी कि जो फ्लीट की गाड़ियां हैं वो कम कीजिए और उसका अनुसरण भी तमाम जगहों पर देखने को मिला। लोगों ने भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने यही संदेश देने की कोशिश की है कि आज जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज, जिस तरह से पर्यावरण में खराबी देखने को मिल रही है उससे किस तरह से बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। एक पेड़ माँ के नाम, जो एक बड़ा संदेश देने की प्रधानमंत्री की कोशिश रही है कि पेड़ लगाने की जरूरत है। हालांकि विपक्ष इसको लेकर के आक्रामक तरीके से भी रहा है कि कई जगहों पर पेड़ काटे जा रहे हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नाम पर, लेकिन उसकी तरफ प्रधानमंत्री ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं कि जहां भी जाएं, और हाल के दिनों में जहां भी गए हैं और उन्होंने एक पेड़ कम से कम उस परिसर में लगाया है। आज भी वो तस्वीर देखने को मिली। तो एक पेड़ माँ के नाम, ये बड़ा संदेश है और इस संदेश के जरिए बीजेपी के तमाम लोग भी उस संदेश को प्रचारित करने में लगे हुए हैं। नितिन नवीन ने भी दिल्ली में पौधारोपण किया, साथ ही साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम मुख्यमंत्रियों ने भी उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया है और तमाम जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो पर्यावरण को संतुलित बनाना और खास करके आज के दौर में जबकि पर्यावरण, एक तरफ पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी कमी आती है। दूसरी बात यह है बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे लगातार इस पूरी खबर पर, पीएम के दौरे पर।